नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। यह आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस टेस्ट सीरीज के जरिए आपको कुल 30 टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, जिसके प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 30 जीके और जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। मैं जल्द ही यूपीएसआई तथा बिहार एसआई के लिए मूल विधियाँ तथा भारतीय दंड संहिता का भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण हैं? पहला आपका ऑप्शन निकिल, दूसरा लोहा, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा है चुंबक पत्थर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है चुंबक पत्थर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ पर होती है? पहला है लिम्ब, दूसरा दिमाग, तीसरा दिल, चौथा जुबान। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है दिल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि अभी भी आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन है? पहला है आपका चूहा, दूसरा छिपकली, तीसरा बिल्ली और चौथा है सूअर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा छिपकली, मैमल प्राणी में नहीं आती है। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर क्या है? पहला अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, दूसरा एक प्रसिद्ध सिख कवि, तीसरा एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, चौथा 19वीं सदी का साहित्य। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है पहला अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। आपका अगला क्वेश्चन है, जोकिन अल चापो गुज़मैन कौन है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है सबसे छोटे कद का जिंदा इंसान, दूसरा है हॉलीवुड फिल्म निर्देशक, तीसरा है ब्राज़ील का फुटबॉल स्टार और चौथा मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है चौथा मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है शेषाद्री, दूसरा है नीलाद्री, तीसरा है नारायणाद्रि और चौथा है वेंकटाद्रि। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है चौथा वेंकटाद्रि। आपका अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा सिंहलीज, तीसरा है तेलुगु और चौथा है कन्नड़। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तमिल। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? पहला आपका है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, दूसरा है आपका क्लोनिंग, तीसरा है आपका भ्रूण चयन और चौथा है यूजेनिक्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है चौथा यूजेनिक्स। आपका अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? उनका पहला ऑप्शन है उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, दूसरा है उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, तीसरा है उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था और चौथा है उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे गलत के बारे में पूछा है तो यहाँ पे सही होगा आपका चौथा। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक मिएस्चर, दूसरा है अल्जेक्ट कोसेल, तीसरा है होवस लेवेन, चौथा है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है फ्रेडरिक मिएस्चर, फ्रेडरिक मिएस्चर। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका पहला होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना है? बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार के सामग्री से बना है? पहला ऑप्शन है साबुन बनाने वाले पत्थर, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा बलुआ पत्थर, चौथा संगमरमर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा ग्रेनाइट। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है जून 2015, दूसरा है जुलाई 2014, तीसरा जुलाई 2015 और चौथा है जून 2014।
तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है जुलाई 2014। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादास्पद कहा है? यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है वासुदेवन मुकुंद, दूसरा है राजेंद्र पचौरी, तीसरा है अजय शर्मा और चौथा है कृष्णा पालम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है अजय शर्मा। आपका अगला क्वेश्चन है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL ब्लैंक है की जगह से ले रहे हैं, मतलब किसकी वजह से इनको लिया जा रहा है? तो पहला है उनकी ऊर्जा दक्षता, दूसरा ऊर्जा सामर्थ्य, तीसरा है आपका आसान उपलब्धता, चौथा है सुविधाजनक निपटान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है उनकी ऊर्जा दक्षता के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल प्रस्तावित किया गया? पहला ऑप्शन 1915, दूसरा है 1905, तीसरा है 1947, चौथा है 1906। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 1905। आपका अगला क्वेश्चन है, भूगणित क्या है? पहला ऑप्शन है आपका वैमानिकी की एक प्रशाखा, दूसरा हिम पर्वत का अध्ययन, तीसरा पहाड़ों का अध्ययन और चौथा है गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है चौथा। आपका अगला क्वेश्चन है, सुस्ती एस्टिवेशन क्या है? आपका ऑप्शन है पशु निद्रा, दूसरा है भोजन की कमी के कारण मौत, तीसरा है पानी प्रतिधारण, चौथा सपना देखने में एक चरण। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सुस्ती एस्वेस्टेशन, आपका पशु निद्रा है। आपका अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है? आपका पहला है चीन, दूसरा उत्तर कोरिया, तीसरा थाईलैंड, चौथा जापान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है टेराकोटा आर्मी चीन के शासक को दर्शाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और संख्या सिद्धांत के लेखक कौन है? पहला है आपका आर्यभट्ट, दूसरा आपका ब्रह्मगुप्त, तीसरा भास्कराचार्य और चौथा वराहमिहिर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है वराहमिहिर। आपका अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है शरद पवार, दूसरा शशि थरूर, तीसरा चेतन भगत, चौथा प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है शरद पवार। आपका अगला क्वेश्चन है, जिन परमाणु कणों में सामान्य उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पहला है पॉजिट्रॉन, दूसरा है प्रतिकण, तीसरा फोटॉन और चौथा है आपका न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है उन्हें हम प्रतिकण के नाम से जानते हैं। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है? पहला परिधि, दूसरा व्यास, तीसरा त्रिज्या, चौथा सेक्टर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है व्यास। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुनें। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन की कैसे कंप्यूटर विकसित हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही ऑप्शन आपका पहला होता है कि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, देन उसके बाद एकीकृत सर्किट, उसके बाद VLSI, देन उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर और उसके बाद आपका ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है पहला, इसको आप कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भूसूकर और भूबुक के बीच क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है भूसूकर एक मांसभक्षी है और भूसूकर एक शाकभक्षी है। पर दूसरा है भूसूकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। तीसरा है भूसूकर एक उभयचर है और भूवृक एक पर्वत भेड़िया है। चौथा है आपका भूसूकर एक शाकाहारी है और भूवृक एक कीटहारी है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा कि भूसूकर सुअर जैसा दिखता है जबकि भूवृक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत
में संस्कृत का उपयोग करता है? रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है झीरी, दूसरा गनोडा, तीसरा मत्तूर, चौथा है श्याम सुंदरपुर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा मत्तूर। यह अपने रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृत का उपयोग करता है। आपका अगला क्वेश्चन है मेलिओडिसिस क्या है? मेलिओडिसिस क्या है? आपका पहला ऑप्शन है त्वचा पर लाल चकत्ते, दूसरा स्मरण शक्ति में क्षति, तीसरा संक्रामक रोग और चौथा है आपका जोड़ों में पुराना दर्द। तो यहाँ पर मोलिओडिसिस आपका एक प्रकार का संक्रामक रोग है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका तीसरा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां की प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग करती है? आपका पहला ऑप्शन है रोडिनिया, दूसरा है पैनोसिया, तीसरा पेंगेई और चौथा है गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है गोंडवाना लैंड। आपका अगला क्वेश्चन है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? जैसा आपने पता है कि 2020 में ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोरोना काल की तरह के कारण इसको प्रेजेंट टाइम के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। तो यहाँ पे यह जो 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, यह आपका आयोजित किया गया था जापान के टोक्यो शहर में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका तीसरा होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे? पहला आपका मनमोहन सिंह, दूसरा आईके गुजराल, तीसरा है राजीव गांधी, चौथा है नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है नरेंद्र मोदी, क्योंकि इनका जन्म होता है 17 सितंबर 1950 को। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होता है नरेंद्र मोदी। आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है बौधायन, मानव अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? पहला ऑप्शन है आपका प्राचीन भारतीय राजा जो 10 अवतार में आते थे, दूसरा है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, तीसरा है प्राचीन भारतीय सूफी संत, चौथा है प्राचीन भारतीय क्षत्रिय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। तो आज के लिए इतना ही। आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जल्द ही 48 घंटे के अंदर आपका टेस्ट सीरीज 5वां आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज को, इसके PDF को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि वहां से नहीं हो सकता तो आप टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाई अमन सर करके सर्च कर सकते हैं और उसके जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।